क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे कौन से राज अभी भी दबे हुए हैं? आज मैं हाल ही में इंडियन हिस्ट्री की सबसे एक्साइटिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक के बारे में बात करूंगा। राजस्थान के डीग में हुई खुदाई, जहां की रेत ने अभी अभी एक एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव को रिवील किया है। अब डीग शायद ऐसा नाम ना हो जो आपने पहले सुना हो, लेकिन ट्रस्ट मी, इसके बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। बाहाज के छोटे से गांव में, जो भरतपुर से लगभग 37 किलोमीटर और मथुरा से 50 किलोमीटर दूर है, एएसआई के आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी ढूंढा है। हम ऐसी एविडेंस की बात कर रहे हैं जो सीधे महाभारता एरा, पावरफुल मौर्यन डायनेस्टी और यहां तक कि उससे भी पहले के समय से जुड़ी है, जब हरापन और वैदिक सिविलाइजेशंस फ्लोरिश्ड हुई थी। पिक्चर दिस, हिस्ट्री की लेयर्स पर लेयर्स धरती में दबी हुई, खुदाई में मड पिलर्ड बिल्डिंग्स, वॉल्स के लिए कॉम्प्लेक्स ट्रेंच सिस्टम्स, एंशिएंट फर्नेसेस, बोन टूल्स, सेमी प्रीशियस स्टोन से बनी बीड्स, शेल बैंगल्स और फायर ऑल्टर्स मिले हैं। ये सब 4500 बीसीई तक पुराने हैं। वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो लगभग 6500 साल पहले की बात है। ये सिर्फ आर्टिफैक्ट्स नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन के डेली लाइफ, क्राफ्ट्समैनशिप और स्पिरिचुअलिटी के स्नैपशॉट्स हैं, जिसे हम अभी अभी समझना शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये और भी थ्रिलिंग होता जा रहा है। मिली हुई चीजों में महाभारता एरा से जुड़ी स्टैच्यूज, मौर्यन मेटल और स्टोन आर्टिफैक्ट्स, शुंगा डायनेस्टी के कॉइन्स और एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्राइब्ड सील्स शामिल हैं। वो सील्स वे कंफर्म करती हैं कि इन लोगों के पास राइटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का एक डेवलप्ड सिस्टम था। मीनवाइल, पॉटरी और टेक्सटाइल फ्रैगमेंट्स महाभारता पीरियड के क्लोथिंग के डिस्क्रिप्शन से अनकैनी रिजेंबलेंस दिखाते हैं। और फिर रिवर है। 23 मीटर्स की गहराई पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक एंशिएंट रिवर सिस्टम मिला है, पोटेंशियली माइटी सरस्वती की एक लॉस्ट ट्रिब्यूटरी, वैदिक लोर की लेजेंडरी रिवर। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो ये इंडियन जियोग्राफी और सिविलाइजेशन दोनों के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीराइट कर सकता है। जस्ट इमेजिन, एक रिवर जिसने कभी पूरी कल्चर्स को नोरिश किया था, अब अपनी स्टोरी बताने के लिए धरती से फिर से निकल रही है। मिस्ट्री में एक और बात है, एक ह्यूमन स्केलेटन भी मिला है, जो एडवांस्ड एनालिसिस के लिए अब इजराइल जा रहा है। जल्द ही हमें पता चल सकता है कि हजारों साल पहले लोग कैसे दिखते थे, वे कैसे रहते थे, या यहाँ तक कि उन्होंने किन बीमारियों से लड़ाई लड़ी थी। हर हड्डी, हर टूल, हर पॉट एक स्टोरी बताता है। इस साइट का सिग्निफिकेंस इतना गहरा है कि एएसआई ने पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। पूरी संभावना है कि बहाज और उसके आसपास के इलाके को जल्द ही एक नेशनल आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड जोन घोषित कर दिया जाएगा। यह न केवल इन प्राइसलेस रेलिक्स को सेफगार्ड करेगा, बल्कि डीग को इंडिया की रिच हेरिटेज के बीकन के रूप में ग्लोबल मैप पर भी फर्मली रखेगा। जियोग्राफिक कनेक्शन को न भूलें, बहाज ब्राज रीजन का हिस्सा है, जो लॉर्ड कृष्णा की लेजेंड्स में डूबा हुआ है, एक लिविंग थ्रेड जो एंशिएंट डिस्कवरीज को लिविंग ट्रेडिशन से जोड़ता है। तो इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? मेरे लिए ये एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री अलाइव है, बस फिर से रीडिस्कवरी का इंतजार कर रही है। डीग एक्सकवेशन सिर्फ पास्ट को खोदने के बारे में नहीं है, यह हमारी रूट्स से जुड़ने, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने और इन स्टोरीज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करने के बारे में है। कौन जानता है कि हमारे पैरों के नीचे कौन से राज अभी भी दबे हुए हैं? शायद हिस्ट्री का अगला ग्रेट चैप्टर इंतजार कर रहा है, ठीक हमारी नाक के नीचे। अगर आपको हिस्ट्री मेरे जितना पसंद है तो अपनी आंखें डीग पर रखें, क्योंकि यह स्टोरी अभी शुरू ही हुई है।